हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मैं शशांक, आपका रीजनिंग होस्ट, रीजनिंग एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश में। जैसे कि आप सभी को पता ही, कल हम लोग ने डेटा सफिशिएंसी का सेशन लिया था एक, जिसमें हमने 19-20 क्वेश्चन तक कंप्लीट करे थे। इस क्वेश्चन तक हम लोग ने कंप्लीट करा था 19 क्वेश्चन तक, है ना। और आज हम पार्ट नंबर 2 में इसी के आगे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले, जो आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी मेंस लेवल क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट के, 3 स्टेटमेंट के और नए पैटर्न के जितने भी आते हैं सब। तो इस क्वेश्चन में मैंने आप लोग को क्या, यहां तक तो मैंने पूरा करा दिया था, 18 तक तो पूरा करा दिया था। 19 में मैंने आप लोग को बताया था कि बी सी में से आंसर आना चाहिए। आप में से किसने सॉल्व किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं इसको अब सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि बी सी में से क्या आएगा, क्योंकि ए से तो आंसर आ नहीं रहा था। अब बी स्टेटमेंट को देख लेते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या बनेगा। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है कि भैया तीन लोग आएंगे जी के बीच में, और के तीन लेफ्ट में डी के। ओके, के तीन लेफ्ट में है डी के, तो कहने का मतलब ये हो गया कि के तीन लेफ्ट में हो गया डी के, और जीके के बीच में तीन लोग आएंगे, तो एक दो तीन जी यहां आ सकता है, या फिर के तीन लेफ्ट में डी के और जीके में एक दो तीन, जीके में तीन लोग ऐसे बन सकते हैं, एक दो तीन, ठीक है। फिर देखो आप लोग, चार लोग आएंगे एनपी में, एनपी में चार लोग आएंगे। अब एन और पी कैसे कनेक्ट होगा मेरे को क्या पता, तो एक दो तीन चार, इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे। एनपी में चार लोग, ठीक है। पी सेवंथ लेफ्ट ऑफ एल, पी सात लेफ्ट में है एल के। ओके, तो पी एक दो तीन चार पाँच छः सात, पी सेवन लेफ्ट में हो गया एल के, और इन दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है। एल सेकंड राइट ऑफ डी, एल दो राइट में डी के, तो एक और एक दो, और एक और एक दो। एल के सात लेफ्ट में कौन था, पी, मतलब एल पी में छह लोग आएंगे, तो एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। यहाँ देखो एक दो तीन चार पाँच छः, तो पी आ गया यहाँ पे, है ना। दो दो चार दो छः, और एनपी में चार आने थे, एक दो तीन चार, यहाँ नहीं आ पाएगा एन, तो इसमें एक दो तीन चार, एन आ गया यहाँ पे। एक दो तीन चार, एन नहीं आ पाएगा, एक दो तीन चार, एन आ गया यहाँ पे, कनेक्ट हो गए पॉइंट, ठीक है। फिर जितने लोग डीजी के बीच में हैं, उतने लोग एल और ए में हैं। डीजी और एल एल ए में सेम आएंगे। डीजी में जीरो आ रहे हैं तो एल ए में जीरो हो गए। डीजी में कितने आ रहे हैं, तीन, तो ये गए चार, दो छः, तो एल ए में छह आने चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः, ए यहाँ नहीं आ पाएगा तो ए आएगा यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः, एल ए में छह बन गए। नॉट मोर देन 15% सिटिंग इन द रो, नॉट मोर देन 15%, 15 से ज्यादा बैठ नहीं रहे, 15 से ज्यादा नहीं बैठ रहे। दूसरे वाले में तो लग रहा है 15 से ज्यादा ही बैठ रहे हैं, तीन चार, चार तीन सात, आठ दो दस, दस दो बारह। ये तो केस टू गलत हो गया। केस वन देखो, एक और चार और एक पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, 14 लोग बैठे, तो ये केस सही हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सेकंड लेफ्ट में कौन है, ए के दो लेफ्ट में जी आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 से आंसर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, ये इसका आंसर हमने आपको बता दिया। सी भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसने बोला है या तो तीन अलोन से या दो अलोन से, तो दो अलोन से मिल गया तो तीन अलोन को चेक करने की क्या जरूरत है ना। चलो 20 पे आते हैं। 20 में आपको होमवर्क दिया था ये भी हमने, लेकिन आपने शायद नहीं ध्यान दिया होगा होमवर्क, इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया होगा, और आपने इसलिए कमेंट करके नहीं भी बताया इसको। हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 6% आर सिटिंग इन अ मार्केट इन अ लीनियर रो, ओके, एंड दे आर सेलिंग फ्लावर्स, सभी लोग फ्लावर्स बेच रहे हैं। ईच पर्सन सेल अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लावर, ऑल आर फेसिंग द नॉर्थ, नंबर ऑफ फ्लावर इज एन इंटीजर। व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लावर्स ऑफ द पर्सन हु आर एडजेसेंट टू द पर्सन हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ अ पर्सन हु, क्या बकवास है। What is the sum of the flowers of the person of the persons, उन persons के flowers का सम जो एडजेसेंट है उस पर्सन के, जो कि दो लेफ्ट में है, उस पर्सन के जो लीस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स बेचता है। देखो है बदतमीजी है, मतलब कहाँ, ये कहाँ का इंसाफ है ये। तीन स्टेटमेंट दे दिए, इतना घुमा दिया, ऐसे लोगों को तो पकड़ के कूट देना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, हम कूटेंगे नहीं, हमें सॉल्व करना है जल्दी से। स्टेटमेंट वन को सॉल्व करेंगे। डी सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सेल्स 20, डी दो लेफ्ट में 20 वाले के, ठीक है। दो लोग हैं ई ए के बीच में, ए किसी कोने पे नहीं बैठा है, ई ए में दो लोग आएंगे, ठीक है। ई और ए में दो लोग आएंगे, और ए कोने पे है नहीं, तो ए के इधर एक कम से कम आना चाहिए, और कम से कम एक इधर आना चाहिए। अब दूसरा भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो देखा जाएगा, ठीक है ना। दो पीपल सेल करते हैं सेम क्वांटिटी ऑफ पीपल, ओनली दो पीपल सेम द सेम क्वांटिटी ऑफ फ्लावर, ठीक है। एफ सेल ट्वाइस द नंबर ऑफ फ्लावर ऑफ ए सेल्स, तो एफ जो है दुगने कर रहा है ए से, ठीक है। तीन लोग बैठे हैं सीबी के बीच में, सीबी में तीन लोग आएंगे, सी एक दो तीन, बी कोई भी आगे पीछे हो सकता है इनमें से। बी हु सेल थ्री फ्लावर लेस देन डी,
तो डी जो है 3 फ्लावर ज्यादा बेचेगा बी से। डी सी नहीं, बी 3 कम है डी से, बी पे 3 कम है डी से। अब कैसे करूँ इसको मैं, कैसे करूँ? मेरे को तो इसमें ये पता ही नहीं चल पाएगा कि सबके फ्लावर्स तो पता ही नहीं चल पाएंगे। पता चल पाएंगे क्या? सबके फ्लावर्स तो पता ही नहीं चल पाएंगे ना, सबके फ्लावर्स तो पता ही नहीं चल पाएंगे। तो वन अलोन तो सफिशिएंट नहीं है, वन अलोन सफिशिएंट नहीं है। दूसरे को सॉल्व करके देखते हैं, दूसरे को सॉल्व करके देखते हैं जरा। वन अलोन सफिशिएंट नहीं है। सेकंड में कह रहा है ए और एफ का सम जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ द फ्लावर्स ऑफ डी एंड द वन हु सिट एट द राइट एंड। उसने कहीं पे वन अलोन दिया भी नहीं है, ठीक है। वन के संग टू कह रहा है, टू के संग थ्री, वन के साथ थ्री, मतलब दुष्टपना तो करा ही रहा है वो। ए और एफ का जो सम है वो इक्वल है सम ऑफ द फ्लावर्स ऑफ डी एंड द वन एंड द पर्सन हु सिट एट द राइट एंड, डी प्लस राइट एंड वाले से। वी एस 50% मोर फ्लावर देन सी, मतलब बी और सी का जो रेशियो वो 3/2 है। F exactly between the person who sells the same number of flowers, F sit exactly between the persons who sell the same number of flowers। तो F उनके ठीक मध्य में बैठा है जो सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स बेचते हैं, सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स। E does not sell an even number of flower, E जो है even नहीं बेचता तो E odd number of flower बेचेगा। At least 2% sit to the right of B, B के राइट में मिनिमम 2 तो आने चाहिए, मिनिमम 2 तो आने चाहिए, उससे ज्यादा आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को बी स्टेटमेंट, ये बी ऑप्शन कहता है कि भाई देखो अलोन तो इससे भी पता नहीं चल पाएगा क्योंकि सबकी वैल्यू तो पता ही नहीं है मेरे को। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, पहले और दूसरे को कंबाइन कर दूं, अगर पहले दूसरे को मैं कंबाइन करता हूं, सपोज दैट 1+2 कर रहा हूं, 1+2 करूंगा, तो बोला बी के राइट में मिनिमम 2 होने चाहिए। सी और बी में 3 लोग हैं तो 3 4 5 तो ऐसे हो गए, तो बी अपना क्या आएगा, सी के लेफ्ट में आएगा, और 1 2 3 सी, ठीक है। तो 5 हो गए, छठा हो सकता है बी के लेफ्ट में आ जाए, या फिर बी 1 2 3 सी छठा यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अब ई और ए में 2 आने, ए कोने पे आना नहीं है भाई हमारा, ए कोने पे नहीं आना। ए यहाँ रखूंगा तो 1 2 ई नहीं बन पाएगा, ए यहाँ रखूंगा तो 1 2 ई नहीं बने, तो ए अपना कंफर्म यहाँ आएगा और 1 2 ई अपना कंफर्म यहाँ आएगा। ई और ए में 2 आ गए और ए कोने पे आ नहीं रहा। सेम इसमें क्या होगा, ए कोने पे आएगा नहीं, ए यहाँ आएगा नहीं, ए यहाँ आएगा नहीं, तो ए को यहीं रख सकता हूँ और 1 2 ई अपना यहाँ बन सकता है। ए और ई में 2 हो गए। डी 2 लेफ्ट में 20 के, तो अब देखो डी यहाँ नहीं आ सकता केस वन में, तो डी अपना यहाँ आएगा, और 20 के 2 लेफ्ट में तो 20 वाला हो जाएगा ये, और डी यहाँ रखूँ तो 20 हो जाएंगे ई पे, लेकिन ई पे तो ऑड आने चाहिए, तो डी आ जाएगा अपना यहाँ पे और 20 हो जाएंगे इस पे, ठीक है। अब कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ आ जाएगा यहाँ पे, और इस केस में एफ आ जाएगा यहाँ पे। ये मैंने 1 और 2 को कंबाइन करके बना दिया है। एफ पे 2 ज्यादा है, ए से 2 ज्यादा है या 2 टाइम्स है, क्या था ये, और एफ सेल्स ट्वाइस 2x। अगर ए पे x है तो एफ पे कितने होंगे, 2x होंगे, है ना। डी पे 3 ज्यादा थे या 3 गुना थे, बी 3 लेस देन डी, बी 3 कम है डी से, ठीक है। अगर इस पे n है तो इस पे n+3 है, ठीक है। ये चीज ऐसे बन गई। अब उसने क्या कहा, बी और सी का रेशियो 3:2 है, बी सी का रेशियो 3:2, देख लेंगे इसको। बी ठीक है, एफ के जो एफ ठीक मध्य में है जो सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स बेचते हैं, तो एफ ठीक मध्य में सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स वाले के, इसका मतलब एफ ए और सी के ठीक मध्य में आ रहा है, तो ए और सी सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स बेचेंगे, और इसमें भी ए और सी सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स बेचेंगे। अब कितने बेचेंगे ये इंसान मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता, है ना। आ रहा है क्या, आ रहा है क्या आंसर इससे? बी और सी का रेशियो 3:2 है, बी सी 3:2, ए एफ का सम, ए प्लस एफ का सम डी प्लस राइट हैंड पे जो बैठा है, कैसे निकल के आएगा भाई। एफ पे दुगने हैं ए से, अच्छा अच्छा देखो, एफ पे दुगने हैं ए से, तो एफ पे दुगने ए से तो ए पे 10 हो जाएंगे इस हिसाब से, और यहाँ पे ए पे 10 हो जाएंगे, एफ पे दुगने हो गए ए से, और ए और एफ का सम क्या है, डी प्लस राइट हैंड वाले की इक्वल है, तो ए अच्छा उसने ये भी कहा कि एफ ठीक मध्य में है उन लोगों के जिन पे सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं, तो एफ ए और सी के ठीक मध्य में, तो सी पे भी 10 होंगे, और यहाँ पे एफ पे 20 है तो ए पे 10 है तो सी पे भी यहाँ पे 10 हो जाएंगे, है ना, एफ ठीक मध्य में इन दो के। तो अब उसने बी और सी का रेशियो 3:2 कहा था, है ना, दो की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो एक की 5, तो 5 या 15, बी की हो जाएगी 15, और यहाँ पे भी बी की कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो दो की 10, तो एक की 5, तीन की 15। वाह भाई वाह, मजा आ गया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस वाली में, है ना। अब अब क्या करूं मैं,
डी प्लस ए प्लस एफ का सम, ए प्लस एफ का सम आ रहा है 30 ऊपर वाले केस में, केस नंबर 1 में और केस नंबर 2 में। अच्छा देखो यहाँ पे देख लो ना, डी पे 3 ज्यादा थे 20 है, डी पे 3 ज्यादा है 20 है, तो बी पे 15 तो डी पे हो जाएंगे 18, और यहाँ पे बी पे 15 डी पे हो गए कितने 18, है ना, डी पे 3 ज्यादा हो गए, और डी दो लेफ्ट में 20 के। हाँ तो बस इधर ई का रह गया, इधर भी ई का रह गया है। अब देखो ए प्लस एफ का सम, ए प्लस एफ का सम कितना आ रहा है 30, कितना आ रहा है 30, दोनों में ही 30 आ रहा है, तो वो 30 किसके इक्वल है, डी प्लस राइट हैंड वाले के, तो डी पे 18 है, तो यहाँ पे राइट हैंड वाले मतलब ई पे 12 हो जाएगा, है ना, और ई पे ऑड आनी चाहिए, तो ये केस गलत हो गया। अब ये देख लो यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे a प्लस एफ पे कितना आ रहा है, a प्लस एफ पे आ रहा है, a प्लस एफ पे आ रहा है 20 10 30, 20 10 30, तो d प्लस राइट हैंड, d पे कितना है 18, है ना, 18 और 10 28, ओहो ये भी गलत हो गया, a प्लस एफ पे 20 प्लस 10 30 बन रहा है ना, तो d प्लस राइट हैंड 18 और 10 28 नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, ये गलत हो गया भाई, ये भी गलत हो गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, 1 एंड 2 से आंसर नहीं आ पाएगा, 1 एंड 2 से टुगेदर आंसर नहीं आ पाएगा। अब तीसरे को सॉल्व करो, इतनी मेहनत करी थी, मैं खुश हो रहा था मनी मन की, वाह आंसर सही आ रहा है, लेकिन दिल के अरमा कहाँ बह गए। तीसरा कह रहा है सम ऑफ द फ्लावर्स ऑफ द पर्सन हु सिट एट द एक्सपेरिमेंट इज अ क्यूब ऑफ अ नंबर, ये गलत सही में जा रहा है क्या यार, सी 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 सी, 2 की 10, 1 की 5 या 15, बी की 15 होनी चाहिए, बी की 15 कर दी, ए प्लस एफ की वैल्यू 20 10 30 आ रही है, तो डी प्लस राइट हैंड की भी 30 आनी चाहिए, तो डी प्लस राइट तो 18, ये 12, ये तो 10 बन रहा है, और डी 18 12, तो ई और नहीं नहीं गलत ही है ना। अब तीसरे को सॉल्व करें जरा, द सम ऑफ द फ्लावर्स ऑफ द पर्सन हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड इज अ क्यूब ऑफ अ नंबर, एक्सट्रीम एंड में जो बैठे हैं 1 2 3 4 5 6, इन दोनों का जो सम बनेगा वो क्यूब बनेगा, क्या बनेगा क्यूब बनेगा। वन पर्सन सी ए के बीच में बैठा है, सी और ए के बीच में एक है, दोनों में से कोई भी आगे पीछे हो सकता है, ए एडजेसेंट टू एफ आएगा, और ए और एफ नजदीक बैठेंगे एक दूसरे के, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फ्लावर्स सोल्ड बाय एफ एंड सी इज इक्वल टू, एफ और सी का जो डिफरेंस है ना, अब दोनों में से किसी पे भी ज्यादा हो सकते हैं एफ सी में से, एफ और सी का जो डिफरेंस है इक्वल है नंबर ऑफ फ्लावर सोल्ड बाय बी, बी के इक्वल, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ए और ई का जो है, ए और ई का जो डिफरेंस है ए स्लैश ई माइनस ए स्लैश ई, वो जो इक्वल है ए एंड डी के, इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लावर्स सोल्ड बाय ए एंड डी, difference between the number of flowers sold by AE is same as the number of flowers sold by A and D. A and D. D who does not sit at any end. D कोने पे आएगा नहीं, तो D इधर आना नहीं है। अब क्या करूं, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इधर एनी वाला तो नहीं होना चाहिए, इधर एनी तो नहीं हो सकता, क्योंकि एनी में मतलब 1 2 भी हो जाएगा, तो 1 2 तो नहीं बन रहा। अब या तो 2 3 होगा या 1 3 होगा, 2 3 या 1 3, किसको मिलाऊं किसको मिलाऊं, यहाँ पे किसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता चल पाएगी ना, मैं 1 को मिलाता हूँ, 1 को मिला दूं, सी बी में 3 आएंगे, सी ए में 1 आएगा, मिला दूं क्या, 1 और 3 को मिला दूं, या फिर मैं 2 3 को मिलाऊं, किसी को तो मिला नहीं है, 1 3 को मिला के देखते हैं, चलो 1 और 3 को मिला के देखते हैं क्या बनता है, 1 + 3 कर रहा हूँ इधर, तो 1 + 3 में सी बी में 3 आने थे, है ना। अच्छा ये भी तो एक चीज थी, ई 1 2 3, 3 तो 5, चलो पहले ई ए वाला बनाता हूँ, ई 1 2 ए और 1, और ऐसा भी हो सकता है 1 ए 1 2 3 ई, 2 3 4 5, और 5 5 हो गए, ए और एफ नेबर बनेंगे। अच्छा सी और ए में 1 आएगा, अच्छा ऊपर वाले का भी एक पॉसिबिलिटी और बनेगा, ई 1 2 ए 1 2 1 2 3 4 5 6, और छठा यहाँ मान ले रहा हूँ, और इसमें भी ए के 1 2 ए 1 2 ई, और छठा यहाँ मान लिया, ए और सी और ए में 1 आएगा, तो सी और ए में 1 आएगा, इस केस में सी ऐसे बनेगा, इस केस में सी ऐसे बनेगा, इस केस में दुष्टपना हो जाएगा, सी यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, इसके अरे यार क्या करूँ, ए और एफ नेबर होंगे, किसको कंबाइन कर रहा हूँ मैं, पहले तीसरे को कर रहा हूँ ना, अच्छा सी और बी में 3 आने चाहिए, तो सी को अगर यहाँ रखूंगा तो सी और बी में 3 तो हो नहीं पाएंगे, हटाओ इसको, ये भी हटाओ, सी बी में 3 नहीं हो पाएंगे,
है ना। और सी को अगर ए और सी में एक सी यहाँ रखा और या सी यहाँ रखा, 1 2 3, तो मतलब सी भी ऐसे ही बनेंगे, सी बी और 1 2 3 सी बी कोने पे, और इसमें भी सी बी और 1 2 3 सी बी कोने पे, है ना, कोने पे ऐसे बन के आएंगे। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसको थोड़ा क्लैरिटी में बनाया जाएगा। ये क्यों गलत हुआ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो जी, अपन ने क्या करा, ई 1 2 ए और एक, है ना, और एक ये था ए 1 2 ई। मेरे को लग रहा है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसमें नहीं आएगा आंसर। ए और सी में एक, सी ए और सी में एक अगर मैंने यहाँ रखा सी को, और छठा पर्सन यहाँ मान लिया, सी बी में 3 बन नहीं पाएगा, तो छठा पर्सन आपको यहीं पे मानना पड़ेगा, और इसमें भी छठा पर्सन यहाँ मानना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गया। अब अपन को सी बी में 3 चाहिए और ए सी में एक चाहिए, तो सी बी में से कोई एक यहाँ पे आएगा, और 1 2 3 सी बी में से कोई एक यहाँ आएगा। सिमिलरली सी बी में से कोई एक यहाँ आएगा, और 1 2 3 सी बी में से कोई एक पर्सन यहाँ आएगा। ठीक है। अब आप ये देखो, क्या देखो, ए और एफ नेबर थे, ए ये गया, एफ दोनों में कहीं भी आ सकता है, एफ दोनों में कहीं भी यार कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। पहले तीसरे को कंबाइन करके तो नहीं बन पा रहा है, डी राइट कोने पे आएगा नहीं, तो डी राइट कोने पे आ भी नहीं रहा है। सी और ए के बीच में एक आएगा, नहीं आ रहा है यार, पहले तीसरे से कंबाइन करके नहीं आ रहा है। डी भी गलत लग रहा है मेरे को, तो डी भी गलत लग रहा है। दूसरे तीसरे को कंबाइन कर रहे हैं क्या, दूसरे तीसरे को कंबाइन करें क्या। अच्छा नहीं, बन तो सकता है ना यार, बन तो सकता है, 1 मिनट, बन तो सकता है, मैं गलत कर रहा हूँ। देखो बन तो सकता है, क्योंकि उसने ये कहा था कि डी दो लेफ्ट है 20 वाले के, तो डी यहाँ तो नहीं आएगा, डी अपना कंफर्म यहाँ आएगा, है ना, डी कंफर्म अपना यहाँ आएगा, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। डी कंफर्म यहाँ आएगा, और इस केस में डी यहाँ भी आ सकता है, डी यहाँ भी आ सकता है, ये और अच्छा अच्छा, इसमें नहीं बोला ना। चलो एक बार डी को यहाँ रख लेता हूँ अभी, है ना, और एफ अपना यहाँ पे आ गया, और डी दो लेफ्ट ने 20 के, तो 20 अपना यहाँ आ गया। ठीक है। और इस केस में एफ यहाँ रखा तो डी यहाँ आएगा, ई पे हो जाएगा 20, और डी को यहाँ रखा और एफ में यहाँ रखा, अच्छा डी यहाँ रखा एफ यहाँ रखा, ये भी हो सकता है, डी दो लेफ्ट में हो गया एफ के। ए और सी में एक, ए और एफ नेबर हो गए। कोने वालों का क्यूब बनेगा 20, 20 में क्या जोड़ू क्यूब बन जाए 7, तो सी बी में से किसी का 7 होना चाहिए। एफ और सी का डिफरेंस भी ए और, नहीं यार नहीं, मुझे नहीं लग पा रहा कि ये 1 और 3 से बन पा रहा है। 1 3 से तो नहीं बना, 2 और 3 को कंबाइन करके देखूं क्या, 2 + 3 करके देखूं जरा। 2 + 3 को कंबाइन अगर मैं करता हूँ, तो 2 + 3 को कंबाइन करके मुझे क्या मिल सकता है, बी के राइट में मिनिमम 2 तो होने चाहिए, उसने ऐसे ही कहा था, एटलीस्ट 2% से ट्राई टू बी। तो 6 में से 1 2 3 4 5 6, बी यहाँ आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, बी यहाँ आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, बी यहाँ आ सकता है, और 1 2 3 4 5 6, बी यहाँ आ सकता है। ये तो समस्या वाली बात है, सी और ए में एक आएगा, कहीं भी आ सकता है भाई। यार 1 और 2 से क्यों नहीं आ रहा, ये 1 और 2 इतना अच्छा खासा बनता हुआ जा रहा था, ई ए में तो आने चाहिए थे। डी दो लेफ्ट में होगा 20 के, डी दो लेफ्ट आ रहा है 20 के, एफ पे दुगने होंगे ए से, तो ए से दुगने आ रहे हैं, ठीक है। सी बी में 3 आएंगे, 1 2 3 और 1 2 3, डी पे 3 ज्यादा होंगे 20 से। सही है यार, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। चलो ठीक है, अभी इसको ना स्किप करते हैं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन, आई एम ऑल्सो स्टक इन दिस क्वेश्चन।
व्हाट इज सम ऑफ द फ्लावर्स ऑफ हु एडिशन सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ फ्लावर्स, उसने कुछ ऐसा भी कहा है क्या? ओनली टू पीपल सेल द सेम क्वांटिटी ऑफ फ्लावर, सेम क्वांटिटी ऑफ फ्लेवर 2%, तो ए और सी सेम बेच रहे हैं, यहाँ पे भी ए और सी सेम बेच रहे हैं। हम्म। ठीक है, इसको स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे इसको, अभी 21 पे आते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को पता नहीं कहीं दिक्कत आ रही है, 21 देखते हैं 21 में क्या होता है, ठीक है। 21 में देख लेते हैं। 21 आपको बोल रहा है 8% सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, सम ऑफ देम फेसिंग द सेंटर व्हाइल सम आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। वाओ, ठीक है। आपको बताना है हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं, 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 2 लेफ्ट में टी के, वो 3 लेफ्ट में है वाई के। इसके लिए एक सर्कल और बनाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोल रहा है कि द वन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ टी, जो टी के दो लेफ्ट में है, या तो टी इनसाइड करेगा या टी आउटसाइड करेगा। दो लेफ्ट में टी के ये क्या, दो लेफ्ट में टी के ये क्या, जो दो लेफ्ट में टी के वो 3 लेफ्ट में है वाई के। मतलब दो लेफ्ट में टी के ये और ये 3 लेफ्ट में होगा वाई के, 1 2 वाई या तो यहाँ आएगा या 1 2 वाई अपना यहाँ आएगा। दो लेफ्ट में टी के ये क्या, तो वाई या तो यहाँ आएगा या फिर 1 2 छोड़ के वाई अपना यहाँ आएगा, ठीक है। जेड एंड वाई सिट अपोजिट टू ईच अदर। अब वाई ये के तो जेड यहाँ भी आ सकता है, वाई ये के तो जेड यहाँ भी आ सकता है, वाई ये के तो जेड यहाँ आ सकता है, वाई ये के तो जेड यहाँ आ सकता है। 4 पॉसिबिलिटी है, बाप रे बाप। एंड डोंट फेस ईच अदर, दे डोंट फेस ईच अदर। if it means if they are not facing each other, they don't face each other, it means they both are facing outside, they both are facing outside। अब अगर आउटसाइड देखेंगे तो आप ये देखो, टी के जो दो लेफ्ट में है वो 3 लेफ्ट में है वाई के, है ना। टी के जो दो लेफ्ट में वो 3 लेफ्ट में वाई के, तो टी के दो लेफ्ट में ये क्या, केस नंबर 2 में ये वाला पर्सन। अब ये वाई के 3 लेफ्ट कैसे बने, जब वाई आउटसाइड करके यहाँ बैठेगा और जेड यहाँ बैठेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई और जेड यहाँ से कैंसिल आउट। अब केस नंबर 1 में देखना जरा, टी के दो लेफ्ट में वो 3 लेफ्ट में वाई के, और वाई तो आउटसाइड करे तो वाई अपना कंफर्म यही रहेगा 1 2 3, और जेड अपना कंफर्म यही रहेगा आउटसाइड, ठीक है। तो इसमें भी वाई और जेड यहाँ से अपने दफा हो गए। आगे देखते हैं, जितने लोग यूएस के बीच में उतने वीएस के बीच में है। यूएस के बीच में एन है, तो एस और वी के बीच में भी एन आएंगे, ये ऐसा उसने कहा है। वेयर दीज 3% फेस द सेम डायरेक्शन, और ये तीनों की तीनों, और तीनों सेम कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन कर रहे हैं तीनों, ठीक है। तो यूएस और एसबी के बीच में सेम आएंगे। अब पता नहीं कैसे आएंगे, यूएस एसबी, या तीनों को एक साथ रख दूं, या फिर एस को यहाँ रख दूं, तो एक दो, ये तो नहीं 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 बन पाएगा भाई। स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट सफिशिएंट। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। 8, जो इमीडिएट राइट में है डब्ल्यू के इमीडिएट राइट दो चीजें हो सकती है, इनसाइड आउटसाइड। 1 2 3 4 5 6 7 8। The one who sit immediate right of W and the person who sits second left of you are facing each other. The one who sit immediate right of W, जो W के immediate right में है, मतलब ये पर्सन, and the person who sits second to the left of you, second left of you, अब second left of you मतलब and the person who sits second left of you are facing each other। तो W का immediate right और जो दो लेफ्ट में U के, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब ये पर्सन दो लेफ्ट में U के, या तो U यहाँ आना चाहिए या U यहाँ आना चाहिए, और दोनों फेस कर रहे हैं, तो ये दोनों कहाँ करेंगे, इनसाइड। डब्ल्यू के क्या बोला, द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का इमीडिएट राइट ये हो गया, और ये पर्सन एक दूसरे को फेस करेगा। द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू एंड द पर्सन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ यू आर फेसिंग ईच अदर। तो ये दोनों पर्सन करेंगे इनसाइड, और ये पर्सन दो लेफ्ट में होगा यू के, तो यू या तो यहाँ आएगा या फिर यू अपना यहाँ आएगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ ऑल पर्सन, इमीडिएट नेबर ऑफ ऑल पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ ऑल पर्सन, सभी पर्सन के इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन कर रहे हैं, तो डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर सेम करेंगे, इसके इमीडिएट नेबर सेम करेंगे, तो सारे इनसाइड हो जाएंगे इस हिसाब से, तो ये तो सारे इनसाइड हो जाएंगे, और इसमें सारे क्या हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे, इमीडिएट नेबर ऑफ ऑल पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब डब्ल्यू के इमीडिएट नेबर सेम करेंगे ये दोनों, यू के इमीडिएट नेबर सेम करते, तो ये सारे इनसाइड हो गए।
और इसमें डब्ल्यू के दोनों नेबर इनसाइड, फिर इसके दोनों नेबर आउटसाइड करेंगे, ये और ये आउटसाइड, है ना। जैसे डब्ल्यू का नेबर है ये और ये, तो ये दोनों इनसाइड। अब इसका नेबर ये इनसाइड है तो ये भी इनसाइड, फिर इसका नेबर ये इनसाइड है तो ये भी इनसाइड। ये तो सारे इनसाइड हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये इनसाइड होगा तो इसके नेबर इनसाइड, ये नेबर ये इनसाइड तो ये भी इनसाइड, ये नेबर ये इनसाइड आ चुका है, ये सारे इनसाइड। और इसमें अगर देखूं तो ये इनसाइड है तो ये इनसाइड हो जाएगा। अब ये इनसाइड है, सॉरी इसका नेबर डब्ल्यू आउटसाइड तो ये भी आउटसाइड हो जाएगा। अब ये दोनों इनसाइड आ रहे हैं, ये आउटसाइड तो इसका नेबर ये आउटसाइड, ये इनसाइड तो ये वाला नेबर इनसाइड, ये आउटसाइड तो ये वाला नेबर आउटसाइड, तो ये बन गया। और ये सारे इनसाइड कर जाएंगे इस हिसाब से। इमीडिएट नेबर ऑफ ऑल द पर्सन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, इसके इमीडिएट नेबर दोनों आउटसाइड, इसके नेबर इनसाइड, इसके नेबर आउटसाइड, इसके नेबर इनसाइड, इसके नेबर आउटसाइड, इसके नेबर इनसाइड और इसके नेबर आउटसाइड। ये वाली बात तो हो गई फिक्स। तो हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो उसने मुझसे कहा था कि द वन हु सिट द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के जो इमीडिएट राइट में है, एंड द पर्सन हु सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ यू, और जो दो लेफ्ट में है यू के, आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो ये तो दो लेफ्ट ऑफ यू, यू यहाँ आएगा, यू वहां से कैंसिल हो जाएगा, यू इज कैंसिल फ्रॉम हियर, और इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू ये क्या, और जो दो लेफ्ट में यू के, तो यू का दो लेफ्ट ये बनेगा ऐसे, तो यू यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि इससे ये वाले तो आउटसाइड कर ही नहीं रहे, है ना। इससे पता चल रहा है, केवल अलोन टू से पता चल रहा है कि भाई इसमें आउटसाइड आ रहा है, इसमें तो आ ही नहीं रहा आउटसाइड, तो इसमें आउटसाइड पता चला। तो मेरे हिसाब से तो आंसर होना चाहिए अलोन टू इज सफिशिएंट। बट लेट्स ड्रॉ द स्टेटमेंट नंबर 3 एज वेल, लेट्स ड्रॉ द स्टेटमेंट नंबर 3 एज वेल। वैसे आंसर इसका यही बनेगा, अलोन टू से पता चल रहा है कितने आउटसाइड कर रहे हैं। ठीक है, z इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ v एंड t। z v और t का नेबर है, 2% y और t में आएंगे। ठीक है, अब इसमें ना वही वाली बात है, z किस किस का नेबर है, z इज इन बोथ v एंड t, तो v और t, और 2% वाई और टी के बीच में आएंगे, तो एक दो वाई यहाँ भी सकता है, एक दो वाई यहाँ भी सकता है। ठीक है, देखेंगे अभी इसको, वाई टी में दो लोग हम फिक्स कर लेंगे। वाई इज एन नेबर ऑफ बोथ एस एंड यू, वाई एस और यू का नेबर है, तो वाई अगर यहाँ रखूंगा, वाई यहाँ रखूंगा, तो वाई एस और यू का नेबर नहीं होगा, तो एक दो, तो वाई यहाँ आएगा, वाई एस और यू का नेबर ऐसे बनेगा, और 2% है वाई टी में, तो एक दो, वाई यहाँ आएगा, वाई एस और यू का नेबर ऐसे बनेगा। इमीडिएट नेबर ऑफ जेड आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, जेड के नेबर सेम। तो ठीक है ना, क्या बकवास है इसमें, सब पता ही नहीं चलेगा ना कितने आउटसाइड कर रहे हैं, कितने आउटसाइड कर रहे हैं नहीं पता चलेगा, तो थर्ड अलोन सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से ना। ऑप्शन नंबर बी से डायरेक्ट पता चल रहा है, इसमें देखो सारे पता चल रहे हैं कितने आउटसाइड कर रहे हैं, इसमें तो पता ही नहीं चले तो सारे इनसाइड कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ना आंसर केवल ये आएगा, ओनली टू अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, चलो यही आंसर आना चाहिए, बी, बी के अलावा और कोई आ नहीं सकता है वैसे तो। चलिए, क्योंकि अगर आप देखो इनको कंबाइन भी करोगे, अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो यहाँ पे क्या जेड टी वाई और यहाँ पे यू वी डब्ल्यू, है ना। तो 1 और 2 को कंबाइन करके तो कुछ मिल ही नहीं रहा, और 1 और 3 को कंबाइन करोगे तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, देखो टी 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 जेड और वाई, टी जेड वाई कंप्लीट हो सकते हैं, वाई ये क्या, वाई आउटसाइड करेगा। अगर पहले और तीसरे को कंबाइन कर दूं, अगर पहले तीसरे को कंबाइन करूं तो क्या बनेगा, पहले तीसरे को चलो कंबाइन कर लेते हैं, वैसे आंसर नहीं आना चाहिए इससे, चलो लेकिन फिर भी मन की इच्छा पूरी कर लेते हैं। जैसे ये क्या, तीसरे को कंबाइन करूं, वाई टी में दो लोग हैं, तो एक दो, वाई टी में दो लोग बन रहे हैं, यहाँ पे वाई और टी में दो लोग नहीं बन रहे, तो ये इस हिसाब से गलत होगी ये चीज, वाई टी में एक दो लोग ऐसे बन रहे हैं इसलिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे वाई टी में दो नहीं हो रहे। फिर उसने कहा वाई एस और यू का नेबर है, वाई एस और यू का नेबर है, तो एस और यू ऐसे आ जाएंगे, एस और यू यहाँ पे आ जाएंगे। फिर उसने कहा था कि जेड के देखो जेड के पास टी भी आ रहा है, वी भी, तो जेड के पास टी आ रहा है, वी आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे हो गया। और क्या करूं, और क्या करूं, अब इनकी डायरेक्शन कैसे पता चली मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है इमीडिएट नेबर ऑफ जेड फेसिंग सेम डायरेक्शन, जेड के नेबर सेम कर रहे हैं, तो ये इनसाइड है तो ये भी इनसाइड कर जाएगा। व्हाट अबाउट अदर्स, अदर्स का क्या करूं, नहीं पता चल रहा ना। तो आंसर आपका केवल केवल ऑप्शन नंबर बी से आ रहा है, केवल ओनली टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये गया, जो कि किसका है, फ्लोर बेस्ड पजल का है। तीन स्टेटमेंट इसमें दे रखे हैं, 8 लोग हैं, 8 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, और आई लिव्स ऑन विच फ्लोर, आई किस पे रहता है ये बताना है।
तो 8 7 6 5 4 3 2 1। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जितने जेएल में रहते हैं, हट पहले स्टेटमेंट से नहीं पता लग पाएगा आंसर कि आई किस फ्लोर पर रहता है। बस स्टेटमेंट नंबर 1 का डेटा लिख लो। क्या बोल रहा है, जेएल के बीच में अगर एन नंबर ऑफ पर्सन है तो के आई में एन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, नो वन लिव्स बिलो जे। ठीक है, तो जे इधर आ जाएगा बॉटम पे। एच लिव बिलो, एच लिव इमीडिएट बिलो के, एच इमीडिएट नीचे है के एंड टू फ्लोर अबव एन। तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 का डेटा है जो अभी कनेक्ट नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट 2 अलोन से भी नहीं आ सकता आंसर। वन अलोन हटा दो, टू अलोन हटा दो। ठीक है, के लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव एल। स्टेटमेंट 3 कह रहा है के किसी एक फ्लोर के ऊपर रहता है एल के एंड डज नॉट लिव बिलो आई, और के आई के नीचे नहीं रहता, तो के आई के ऊपर रहेगा। जी 3 फ्लोर बिलो एल, और जी 3 फ्लोर नीचे है एल के। ये स्टेटमेंट 3 कह रहा है। इससे भी मुझे नहीं पता चलेगा कि आई कहाँ पे आएगा। तो अलोन अलोन तो कोई सफिशिएंट नहीं है, है ना। अलोन अलोन तो कोई सफिशिएंट नहीं है। एक कह रहा है कि दूसरे और तीसरे को कंबाइन कर लो। दूसरे तीसरे को कंबाइन कर लो, करके देखता हूँ। दूसरे तीसरे को कंबाइन करूंगा तो के के नीचे एल और आई आएंगे। अब के के नीचे एल और आई कैसे बनेगा, के एच एक छोड़ के एन नहीं बन पाएगा क्या। जे तो अपना फिक्स हो गया, एल जी में दो आएंगे, एल के दो नीचे जी आएगा। के नीचे कितने लोग आएंगे, अगर 2 और 3 को कंबाइन करता हूँ तो के नीचे देखो कितने लोग आएंगे, एच एक, ये दो, तीन, है ना। तीन के बाद ये 4 एल और 5 आई, तो के नीचे 5 लोग तो कम से कम आने चाहिए। के नीचे 5 लोग तो कम से कम आएंगे। तो 5 लोग आएंगे, 1 2 3 4 5। के अपना या तो यहाँ आएगा, या फिर के अपना यहाँ आएगा, या फिर के यहाँ आएगा। और ये मैं निकाल रहा हूँ स्टेटमेंट 2+3 को कंबाइन करके। स्टेटमेंट 2+3 को कंबाइन करके डेटा बना रहा हूँ। ठीक है, हम एक कोशिश कर रहे हैं। के जस्ट नीचे एच आएगा, एच के एक नीचे छोड़ के एन आएगा। ठीक है, एल के एल के दो छोड़ के जी आएगा, एल के दो छोड़ के जी, एल एक दो जी नहीं होगा, एल एक दो जी हो जाएगा, और एल एक दो जी नहीं होगा, तो एल यहाँ आएगा, दो छोड़ के जी यहाँ बनेगा, एल जी ऐसे बनेगा, एल एक दो जी बन जाएगा। ओके, और के ऊपर रहेगा एल के ऊपर रहेगा एल के, तो ये तो केस गलत हो गया, के नीचे आ गया, है ना, है ना। ठीक है, के ऊपर रहेगा एल के, तो एल यहाँ आएगा एक दो जी, और के ऊपर रहेगा एल के, तो एल यहाँ रखूंगा, एक दो जी नहीं बना, तो एल को यहाँ रख लो, एक दो जी आ गया यहाँ पे। ये कौन है, ये कौन है बदतमीज, ये एन है। ठीक है, अब हमसे पूछा कि आई कहाँ आएगा, के आई के ऊपर रहता है, के आई के ऊपर रहता है, के एल के ऊपर रहता है। के एल के ऊपर हो गया, के आई के ऊपर। अब के यहाँ है तो आई यहाँ जाएगा, और इस केस में के एल के ऊपर भी आई के, तो आई यहाँ भी आ सकता है और आई यहाँ भी। तो कंफर्म तो नहीं मिल रहा, कंफर्म आंसर तो नहीं मिल पा रहा है, कंफर्म तो नहीं मिल पा रहा है। तो 2 और 3 को कंफर्म करके तो नहीं मिल रहा, तो 2 और 3 को नहीं मिल रहा, तो ये हटा दो। अब 1 को और घुसा देते हैं इसी में, 1 को भी डाल देते हैं इसमें, जेएल और केआई में सेम आएंगे। तो देखो यहाँ पे जेएल में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन, तीन आ रहे हैं, तो केआई में तीन, एक एक दो तीन बन रहा है। यहाँ पे जेएल में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार, तो केआई में चार, एक दो तीन चार, नहीं बन सकता, हटा दो। तो मतलब आपने 2+3+1 करके निकाल लिया, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई, ऑल स्टेटमेंट 1 2 3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तीनों को कंबाइन करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है ये 23। 7% EFGHIJK अटेंड द इंटरव्यू ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे। संडे टू सैटरडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। संडे टू सैटरडे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है,
इमीडिएट बिफोर के कौन आएगा ये बताना है। वैसे तो 4% अटेंड करते हैं बिटवीन ई के बीच में। ई के में 4 करेंगे, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ई और के में 4 लोग करेंगे, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। जी वन ऑफ द डेज आफ्टर ई, ई के कोई एक दिन बाद जी करता है। ई अटेंड करता है वन ऑफ द डेज आफ्टर जे, ई जे के बाद कर रहा है, ठीक है, जे के बाद ई के बाद जी। ओके, देखा जाएगा इसको, अभी इससे मैं नहीं बता पाऊंगा कि जस्ट पहले कौन आएगा के। अब सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं जरा। एफ इमीडिएट बिफोर एच, जे इमीडिएट आफ्टर आई। बहुत बढ़िया, ये समझते हैं कि हम इससे बता देंगे आंसर, इससे भी नहीं आएगा, पहले से दूसरे से भी नहीं आएगा, अकेला अकेला। तो वन अलोन हटाओ, टू अलोन हटाओ, ठीक है। थर्ड को देखते हैं। जितने लोग जीजे में कर रहे हैं, जीजे में मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन कर रहे हैं, तो ईआई में भी एन नंबर ऑफ पर्सन करेंगे। तब तू भी जा भाई, तेरा भी कोई काम नहीं है, तो मतलब अलोन अलोन तो किसी से पता नहीं चलेगा, ठीक है। वन एंड टू को टुगेदर कंबाइन कर दो क्या? वन एंड टू को टुगेदर कंबाइन करूंगा तो ई के में 4 आने चाहिए। ई के में कितने आने चाहिए? 4। ई के पहले जे भी आएगा, तो अगर ई को मैं यहाँ रखता हूँ और के को यहाँ रखता हूँ, ई और के में किसी को, तो 1 2 3 4, ई और के ऐसे बन सकता है एक पॉसिबिलिटी। ई के नीचे जी आएगा, अगर ई के नीचे जी आएगा और ई के ऊपर जे आएगा, तो ई अपना बॉटम पे नहीं आ सकता, ई बॉटम पे नहीं आएगा, टॉप पे नहीं आएगा, तो ई यहाँ से कैंसिल, के रहेगा बॉटम पे, के ससुरा कहाँ रहेगा? बॉटम पे। और ई कहाँ रहेगा? यहाँ पे। और ई और के में 1 2 3 4 हो गए। ई के ऊपर जे आएगा तो जे ऐसे ही बन पाएगा, और ई के नीचे जी आएगा, वो देख लूंगा कहाँ बनेगा, देख लूंगा अभी, मेरे को इतनी समस्या नहीं पानी अपने साथ। आई के जस्ट नीचे जे आएगा, अरे गलत हो गया, तो आई के जस्ट नीचे जे कैसे आ पाएगा? कैसे आ पाएगा भाई? नहीं आ पाएगा ना। अच्छा, ई को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो, ई को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 के आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है, 1 2 3 4। और ई के नीचे जी आएगा, ये आ गया, ये तो नहीं बन पाएगा, आई के जस्ट नीचे जी आना था ना इसलिए। और के यहाँ पे आ गया, तो आप ये देखो, जे ई जी, ई जी आगे, जे अपना कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, एफ जस्ट ऊपर आएगा एच के, तो एफ एच, और एफ एच और एफ एस, तीन पॉसिबिलिटी है। आई के जस्ट नीचे जे आएगा, और जी और जे में जितने लोग हैं उतने ई और आई में हैं। जी और जे में एक करें तो ई और आई में एक हो जाएगा, जी और जे और ई और आई, तो आई के जस्ट नीचे जे भी बन जाएगा। अरे वाह। हाँ तो देखो ना, अगर आई यहाँ रखा और जे यहाँ रखा, तो आप देखो जी और जे में 1 2 3 आ रहे हैं, है ना, जी और जे में कितने हो गए? 1 2 3, तो ई और आई में 3 आ रहे हैं क्या? 1 2 3 आ रहे हैं। हाँ तो ये तो बनता चला जाएगा, सही बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो के को यहाँ रखूं, ई को यहाँ रखूं, जी को यहाँ रखूं, मैं तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ, तीनों को ही कंबाइन करके चल रहा हूँ, है ना। या फिर तीनों को कंबाइन, हाँ तीनों को कंबाइन करके ही आ सकता है, दो से तो आ नहीं पाएगा, दो से तो आ ही नहीं पाएगा। और आई और जे ऐसे रख दिया, आई और जे ऐसे भी बन सकता था, और ऐसा भी हो सकता है आई और जे और ई और जी और के, है ना। एफ जस्ट ऊपर है एच के, तो एफ जस्ट ऊपर हो गया एच के। अब यहाँ पे तो एफ जस्ट ऊपर आ ही नहीं पाएगा एच के, तो ये गलत हो गया, और यहाँ पे एफ जस्ट ऊपर आ गया एच के ऐसे, ठीक है। अब जीजे में कितने आ रहे हैं? यहाँ पे जीजे में आ रहे हैं 1 2 3, तो ई आई में 3 आ रहे हैं क्या? 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे जी और जे में एक आ रहा है, ई और आई में एक आ रहा है, ठीक है। जे के नीचे ई और जी, जे के नीचे ई के नीचे जी, और जे के नीचे ई के नीचे जी, ये भी सही है, दोनों ही सही जा रहे हैं, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। ई और के में 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, सही आ रहा है, तो कुछ हमने मिस तो नहीं करा। इमीडिएट बिफोर के, तो इमीडिएट बिफोर के तो कोई नहीं आ रहा, इधर भी कोई नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, नॉट सफिशिएंट, ऑल आर नॉट सफिशिएंट बनेगा भाई, ऑल आर नॉट सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर ई बनेगा। इससे पहले क्या था? आर सफिशिएंट, हाँ ये ऑल आर नॉट सफिशिएंट किसी से भी नहीं आ पाएगा, तीनों को मिला के नहीं आ पा रहा आंसर। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, उसमें मुझे इमीडिएट बिफोर के, तो इमीडिएट बिफोर के तो हमें पता चला ना, नन। इमीडिएट बिफोर के कौन हो गया? कोई नहीं आ रहा, नो पर्सन, नो पर्सन, तो के तो हमारा कंफर्म आ रहा है ना, के टॉप पे आ रहा है, के तो कंफर्म आ रहा है, तो आंसर क्या होगा? ऑल आर सफिशिएंट, एक्चुअली ऑल आर सफिशिएंट बन रहा है भाई। अच्छा, ये तो हमने शायद वन एंड टू से भी निकाल लिया था ना, वन एंड टू से भी निकाल लिया था, थ्री की जरूरत नहीं पड़ी थी, वन एंड टू से भी निकाल लिया था ये तो हमने, के तो यहाँ पे हमने फिक्स कर ही लिया था ना, वन एंड टू से निकाल लिया था। आंसर सी होना चाहिए इसका, ऑप्शन नंबर सी, वन एंड टू। क्योंकि आप देखो ना, अगर वन एंड टू को कंबाइन करते हो, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ये तो हमने वन एंड टू से ही निकाल लिया था, तीसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि के जस्ट पहले कौन जाएगा ये बताना है।
इमीडिएट बिफोर के। तो इमीडिएट बिफोर के निकालने के लिए मैंने क्या किया, डट जा भाई, ई टॉप पे नहीं आ सकता, ई बॉटम पे नहीं आ सकता, तो ई को हमने यहाँ रखा था, है ना, और 1 2 3 4 के यहाँ पे आ रहा था कंफर्म। ओ अच्छा, ये तो वन से भी आ रहा है डायरेक्टली, ये तो वन से आ रहा है डायरेक्टली, ओनली वन अलोन इज सफिशिएंट, के पहले नो वन आएगा। मैं गलत तो नहीं कर रहा कुछ, ई को यहाँ रखूंगा तो, अच्छा अगर ई को यहाँ रखा तो जे अपना यहाँ आएगा, और 1 2 3 4, नहीं अलोन वन से नहीं आएगा, क्योंकि अगर केवल वन के अकॉर्डिंग चलूंगा ना तो फिर क्या होगा कि ई अपना यहां भी आ सकता है और के अपना यहां भी आ सकता है। अगर आपने वन एंड टू को कंबाइन करा है तभी आप ई को यहां कंफर्म कर पाओगे, तभी आप ई को यहां कंफर्म कर पाओगे, अगर वन और टू को कंबाइन कर रहे हो तो, वन और टू को कंबाइन कर रहे हो तभी आप ई को यहां कंफर्म कर पाओगे। अगर केवल वन के अकॉर्डिंग चलोगे तो ई यहां कभी कंफर्म नहीं हो पाएगा फ्राइडे में, ई अपना यहां भी आ पाएगा, 1 2 3 4 के अपना यहां आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वन एंड टू को कंबाइन करके आ रहा है, तो आंसर इसका सी बनेगा, वन एंड टू टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, सी बनेगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 24 देखते हैं, ये कंक्लूजन किन से सेटिस्फाई हो पाएंगे। नो किवी, बना के देख लेते जल्दी जल्दी, किवी मैंगो, ऑल किवी क्या है, मैंगो है, ऑल किवी मैंगो हो गई, सम ऑरेंज मैंगो, ओनली फ्यू एप्पल मैंगो, केवल कुछ ही एप्पल क्या है, मैंगो हो गए। नो किवी इज ग्रेप, कोई भी किवी ग्रेप नहीं है। कंक्लूजन कह रहा है नो किवी बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, नो किवी बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ पहला वाला सही आ रहा है। ऑल ग्रेप कैन नेवर बी ऑरेंज, सारे ग्रेप कभी ऑरेंज नहीं हो पाएंगे, ये तो गलत कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है, और हमें तो ट्रू कराना था, तो पहले वाले स्टेटमेंट से तो ये चीज फुलफिल नहीं हो पा रही। सेकंड देखते हैं, ओनली फ्यू मैंगो आर किवी, केवल कुछ ही मैंगो क्या है, किवी है। ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, ओनली फ्यू मैंगो आर किवी, केवल कुछ ही मैंगो क्या है, किवी हो गए। फ्यू मैंगो, फ्यू ऑरेंज आर मैंगोज, फ्यू ऑरेंज आर मैंगोज, ओनली किवी इज एप्पल, तो ऑल एप्पल किवी हो गए, और ये ओनली वाला केस है। ऑल ग्रेप आर ऑरेंज, और ये सभी ग्रेप ऑरेंज में आ गए। तो कह रहा है नो कीवी बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, नो कीवी बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी कीवी ऑरेंज ना हो इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं हुई, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। तीसरे देखूं, ऑल ऑरेंज आर एप्पल, फ्यू कीवीज एप्पल, फ्यू मैंगो इज कीवी, ओनली फ्यू ग्रेप्स आर एप्पल, केवल कुछ ही ग्रेप्स क्या है, एप्पल, तो केवल कुछ ही ग्रेप्स एप्पल हो गए। ठीक है, कंक्लूजन कर रहा है नो कीवी बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी कीवी ऑरेंज ना हो पॉसिबिलिटी यहाँ है, क्योंकि कीवी ऑरेंज के पास ना आए पॉसिबिलिटी तो है। ऑल ग्रेप कैन नेवर बी ऑरेंज, सारे ग्रेप कभी ऑरेंज नहीं हो पाएंगे, ये भी ट्रू है, क्योंकि केवल कुछ ही ग्रेप एप्पल है, तो सारे ग्रेप कभी एप्पल के पोर्शन में नहीं आ सकते, क्योंकि ऑरेंज तो एप्पल में ना, इसलिए। और सब मैंगो कैन बी एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, तो सारी चीजें फॉलो हो रही हैं केवल तीसरे से, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ओनली थर्ड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट 25 में बोल रहे हैं, तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये आप होमवर्क में कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना क्या बनेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पे। नए टाइप के क्वेश्चन क्या है, नए टाइप के क्वेश्चन में आपके पास ये है कि आपको ये दे रखा है और आपको ऑप्शन में से बताना है कौन से ऑप्शन में से आपको पता चले, मतलब 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 स्टेटमेंट है, और 5 ऑप्शन में से किस स्टेटमेंट से आपका आंसर आएगा ये आपको डिसाइड करना है। तो मैंने अलग से इसलिए स्लाइड ले ली है यहाँ पे। सिक्स वेजिटेबल है, कैरेट पोटैटो टोमेटो ओनियन ब्रिंजल पंपकिन, मंडे टू सैटरडे में परचेज हुए हैं, मंडे टू सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी बनाएंगे और करेंगे सॉल्व। पहला कह रहा है कि हमें वेडनेसडे का पता लगाना है, क्या ए से मिल सकता है, टमाटो आफ्टर थर्सडे, तो टमाटो आ जाएगा यहाँ पे, टू टमाटो ओनियन, तो 1 2 ओनियन आ जाएगा यहाँ पे, ब्रिंजल बिफोर पंपकिन, तो मतलब हमारा ए से आंसर नहीं आ रहा कि वेडनेसडे कौन आएगा, पंपकिन ऑन थर्सडे, थर्सडे में आएगा पंपकिन, ये ए था, ए से नहीं आया, अब बी से सॉल्व कर रहे हैं।
वन बिटवीन पंपकिन ओनियन और ओनियन यहाँ भी आ सकता है, और पंपकिन अगर यहाँ पे है तो ओनियन अपना यहाँ भी आ सकता है। ये बी का पॉसिबिलिटी, ये भी बी है। अनियन टमाटो में दो, एक दो टमाटो यहाँ आ जाएगा और एक दो टमाटो अपना यहाँ आ जाएगा। इधर तो वेडनेसडे में पता चल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ही केस सही हो। पटेटो बिफोर कैरेट, पटेटो बिफोर कैरेट कहीं भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, तो मतलब बी से भी डेफिनेटली आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही केस आना चाहिए था, दोनों केस आ रहे हैं, इसलिए मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वेडनेसडे में टमाटो ही आएगा। हो सकता है इधर वेडनेसडे में कोई और आ जाए। अब सी की बारी आएगी। बिफोर पटेटो केवल एक आएगा, तो पोटैटो यहाँ आ गया। ओनियन 2 days आफ्टर पटेटो, एक दो ओनियन यहाँ आ गया। जितने टमाटो के बाद हैं उतने व्यंजन के पहले। ये तो नहीं पता चलेगा टमाटो के टमाटो, अगर टमाटो को यहाँ रखा था, टमाटो के बाद जीरो, ब्रिंजल के पहले जीरो, टमाटो यहाँ आ नहीं सकता। टमाटो यहाँ रखा तो टमाटो के पहले दो, हाँ तो ये हो सकता है टमाटो ब्रिंजल या फिर टमाटो ब्रिंजल, लेकिन वेडनेसडे में कौन आएगा नहीं पता। तो सी से भी आंसर नहीं आ रहा। डी देखो, दो वेजिटेबल परचेज हुए ब्रिंजल कैरेट में, ठीक है, ब्रिंजल कैरेट में दो है, देख लेंगे ब्रिंजल और कैरेट में दो, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। ओनियन 4 days आफ्टर कैरेट, ओनियन 4 days आफ्टर कैरेट, तो कैरेट ऊपर ही रहेगा। अगर मैं डी ऑप्शन में कैरेट को यहाँ रखता हूँ, और क्या बोला उसने मेरे को कि ओनियन 4 दिन बाद हुआ कैरेट के, एक दो तीन ओनियन यहाँ पे, या फिर कैरेट अगर यहाँ पे है तो ओनियन एक दो तीन चार ओनियन यहाँ। ब्रिंजल कैरेट में दो है, एक दो ब्रिंजल और एक दो ब्रिंजल। भाई क्या है यार, पंपकिन बिफोर टमाटो, पंपकिन बिफोर टमाटो, पंपकिन बिफोर टमाटो कैसे होगा भाई, कहीं भी आ सकता है। क्या मजाक चल रहा है। डी से भी नहीं आ रहा आंसर। ई को देखें क्या, कैरेट फर्स्ट परचेज बिफोर वेडनेसडे, कैरेट बिफोर वेडनेसडे आएगा। डी में कह रहा है कैरेट बिफोर वेडनेसडे, तो कैरेट यहां भी आ सकता है, कैरेट यहां भी आ सकता है। मोर देन टू परचेज में ओनियन, ओनियन पंपकिन में मोर देन टू, पता नहीं। ब्रिंजल बिफोर पंपकिन बट आफ्टर पटेटो, ब्रिंजल बिफोर पंपकिन बट आफ्टर पंपकिन वाज नॉट परचेज। मेरा तो दिमाग घूम रहा है अब। ब्रिंजल बिफोर पंपकिन, ब्रिंजल बिफोर पंपकिन बट आफ्टर पटेटो, पंपकिन वाज नॉट परचेज सैटरडे, पंपकिन सैटरडे में आएगा नहीं। तो पटेटो ब्रिंजल पंपकिन, पटेटो ब्रिंजल पंपकिन, और मोर देन टू किसने कहा था, मोर देन टू ओनियन पंपकिन, ओनियन पंपकिन में मोर देन टू आएंगे। तो मोर देन टू का मतलब एक दो तीन ओनियन ऐसे आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ओनियन एक दो तीन पंपकिन, और पंपकिन का क्या कहा था, पंपकिन सैटरडे में नहीं, तो पंपकिन अपना यहीं पे आएगा, पंपकिन यहाँ आएगा, कंफर्म है। ओनियन पंपकिन में मोर देन टू है, तो एक दो तीन, तो एक दो तीन ओनियन यहाँ पे आएगा, और इसमें एक दो तीन हो नहीं पाया, तो ये किस गलत, पंपकिन के पहले ब्रिंजल और ब्रिंजल के पहले पटेटो। तो वेडनेसडे में कंफर्म आ रहा है, किस ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई से आ रहा है, तो ई इज द राइट आंसर, ई इज द राइट आंसर। ई से आप डेफिनेटली निकाल पा रहे हो। काश डायरेक्ट ई को चेक कर लेते। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ चला जा रहा है बार बार, एनोटेशन क्या हो रहा है पता नहीं। 6 पर्सन के बारे में बोल रहा है, एफ जी एच आई जे के आर ऑफ डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट के हैं, कौन सा टॉलेस्ट है। ई से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली, ई से स्टार्ट कर रहे हैं, के टॉलर है एच और जी से। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, ये ई से स्टार्ट करा है मैंने। के टॉलर है एच जी से, आई टॉलर है एस से, जे इज नॉट द शॉर्टेस्ट, तो मुझे नहीं पता चलेगा टॉलेस्ट कौन है, इससे तो डायरेक्टली पता चल ही नहीं पाएगा। ई हटा दो। डी देखो, के इज टॉलर देन जी, जी हु इज टॉलर देन ओनली 2%, ठीक है, डी को चेक कर रहा हूँ। जी टॉलर देन ओनली 2%, तो जी आएगा यहाँ पे, और के टॉलर है जी से, तो के कहीं भी आ सकता है, बस इसको लिख लो, के टॉलर है जी से। जे इज टॉलर देन एच, एच हु इज द शॉर्टेस्ट पर्सन, एच शॉर्टेस्ट, और जे इज टॉलर देन एच, जे टॉलर है एच से। आई इज नॉट द टॉलेस्ट पर्सन, आई जो कि टॉलेस्ट नहीं है, तो आई नहीं आएगा यहाँ पे। इज इट टॉलर देन एफ, आई टॉलर है एफ से। एफ इज नॉट द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन, एफ सेकंड शॉर्टेस्ट नहीं, तो एफ यहाँ नहीं आना, तो आई बड़ा होगा एफ से, तो आई यहाँ रखूंगा, तो एफ से एफ यहीं आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, तो आई अपना कंफर्म यहीं आएगा, और एफ अपना कंफर्म यहाँ आएगा। के जी से बड़ा है, तो के जी से बड़ा हो गया, तो मतलब डी से पता चल रहा है कौन कौन अपना क्या है। अच्छा, जे बड़ा होगा एच से, तो जे कैसे बड़ा, हाँ जे अपना यहाँ रख लो, जे एच से बड़ा हो गया, तो डी से पता चल रहा है कि टॉलेस्ट कौन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैंने इसलिए चालाकी ये चली, मैं अभी सब पीछे से स्टार्ट करके देखा। ठीक है,
28 पे आते हैं, 28 देखते हैं क्या बनेगा। 28, 29, 30, ये आप अपने आप कर लेना यार, होमवर्क में ले लो ये क्वेश्चन को प्लीज, ठीक है। मेरा ना सिर घूम रहा है, अब पता नहीं क्यों। ये कमेंट करके बताना इनके आंसर क्या बनेंगे। 28 का इजी क्वेश्चन है, 29 का भी आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना क्या आंसर बनेगा, और 30 का भी आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। कोशिश करना कि पीछे से स्टार्ट करो, नीचे से, जल्दी आंसर मिलता है, मोस्टली ऐसा होता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। सेशन को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ्स। इस क्लास की पीडीएफ यही मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।